ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के डेजर्ट से। ये ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती थी, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता और अब ये सब के सब वापस जा रहे हैं। इन सब को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। उसके साथ उसका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब को लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी इस बहुत बड़े रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का जो को पायलट होता है वो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और उसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसके बाद फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर लेके जाता है ताकि वो रेत के तूफान से निकल पाए, लेकिन यहाँ पर उनका प्लेन ओवरलोडेड होता है। ये तूफान में पूरी तरह से फंस जाते हैं। साथ ही ये रेडियो की मदद से राब्ता करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनका राब्ता नहीं हो पाता और रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर देता है, लेकिन ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती क्योंकि आगे उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे ही प्लेन और नीचे उतरता है तो उनके प्लेन का नीचे वाला हिस्सा चट्टान से टकरा जाता है। इस वजह से पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ आगे तक जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर्स और मरे हुए हैं, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो हमें ये दिखाया जाता है कि इनका पूरा प्लेन रेत में दब चुका है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रेत वहाँ से खुद ही हट जाती है और अब इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने के खाने और पीने का सामान है। इन्हीं में से एक आदमी होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल सकता हूँ। दरअसल इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 माइल तक सफर करना होगा, क्योंकि ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं है, लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी तो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है। वो कहता है कि मैंने मैराथन किया है, मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग की है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है। अगर आप एक गिलास पानी पियोगे तो कुछ ही घंटों में तुम्हारे जिस्म में पसीना बहकर सारा पानी निकल जाएगा। वो कहता है कि मैं सिर्फ रात को सफर करूंगा। उसे बताया जाता है कि लेकिन तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो मैग्नेटिक है, तुम्हारा कंपास कभी भी काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर आओगे। इसके बाद उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ से अकेला नहीं निकल पाएगा। अब उसी रात को जब ये सब प्लेन में सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान चल रहा होता है और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से वो रेत से गिर जाता है। तूफान में उसे चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और ये रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो मदद के लिए चिल्लाता भी है मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब है। वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो रेत में दफन हो चुका होता है। पर इस बात से सब के सब परेशान होते हैं, इसीलिए इनमें जो लेडी होती है वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है। वो फ्रैंक से कहती है कि हमें कोई बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, उसके कितने % चांसेस हैं। फ्रैंक कहता है कि सिर्फ 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच में हैं। हमारे पास खाना और पानी बहुत कम है और इतने कम खाने और पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो ये सब का सब 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन मैं ऑटोमेटिक हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर इंतजार करना प्रेफर करूंगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं धीरे धीरे उनकी उम्मीदें भी टूटना शुरू हो जाती है कि कोई यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि यहाँ से पानी कोई भी नहीं ले जाएगा और पानी की वजह से इन सब के बीच में हाथापाई हो जाती है जिस वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एल्ट होता है। वो उनके पास आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को
अफसर कर रहा हूँ और हम इस प्लेन को रिबूट करके एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता था। दरअसल एलिट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन वहाँ पर आयरोस के बाद पिछले 2 सालों से उन्हीं के साथ था। यहाँ पर जब सब एलिट के बारे में जानकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सब के दिल में एक उम्मीद भी है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि वो सब इस प्लेन को रिबूट करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो उसके लिए साफ साफ मना कर देता है और अगली सुबह में से एक जिसका नाम जेम्स होता है वो यहाँ से निकल जाता है। तब यहाँ पर जो लेडी होती है वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं जाऊंगा और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है जहाँ पर उनके प्लेन का पिछले वाला हिस्सा टकराया था और प्लेन से जो आदमी गिर गया था उस आदमी की लाश अभी भी वहाँ पर होती है और उसके जिस्म पर उसके कपड़े नहीं होते। वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जेम्स आता है। जेम्स कहता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो उस आदमी से पोकर में हार गया था, पर अब इसके हाथ में वो घड़ी नहीं है। इसीलिए ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस रेगिस्तान में स्मगलर आए थे जो उनके साथी के हाथ से घड़ी ले गए। साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों के कवर भी होते हैं जो उन लुटेरों ने उन साथी के जिस्म से गोलियां चलाकर प्रैक्टिस की होती है। फ्रैंक जेम्स से वापस जाने के लिए कहता है लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा प्लान क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि वो इसलिए कि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है और हम किसी को जब प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए। अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों को प्लान बनाने के लिए साथ देता है। इसके बावजूद कि उसे पूरा यकीन है कि प्लान नहीं बन सकता। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी है और अब ये सब मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसीलिए पूरी रात काम करते हैं। पर इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब एक रात को उनका वो फ्यूल जो उन्होंने आग जलाने के लिए और जनरेटर चलाने के लिए रखा था उस पर वेल्डिंग करते हुए चिंगारियां चल जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास इतना ही पेट्रोल मतलब कि उतना ही फ्यूल बचा है जिस पेट्रोल से ये यहाँ से निकल सकते हैं। ये अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए अब इनको रात को नहीं बल्कि दिन को काम करना होगा। और दिन में यहाँ पर अब बहुत ज्यादा गर्मी होती है लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये दिन में काम करना शुरू करते हैं और अब इन्होंने जब प्लेन को रिबूट किया है उसमें इन्हें एक विंग को जोड़ना है और उनके पास एक ही मौका है। अगर ये विंग नीचे गिर गए तो ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं है। और अब ये उसे धीरे धीरे नीचे जोड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी वो जंजीर टूट जाती है जिससे उन्होंने उस विंग को जोड़ किया होता है। वो विंग बहुत तेजी से गुजरता हुआ और वो सीधा प्लेन से टकराता है। इस बात से सब हैरान हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले से इनका एक साथी होता है जिसे स्विंग को जोड़ना होता है और तभी वो बाहर आता है। वो कहता है कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग जब फिसल कर प्लेन की तरफ गया था एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर गया था जहाँ पर उसे जाना था और इस विंग को जोड़ने के बाद उनके प्लेन का पूरा हिस्सा जुड़ गया था और अब सबको उम्मीद है कि ये यहाँ पर फ्लाई करके निकल जाएंगे। इसीलिए ये नाचना और एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि एक ट्रैप तैयार कर सके और यहाँ से उठ सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है और उनके प्लेन का जो विंग है जिसके अंदर पेट्रोल है इसीलिए वो सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलिट वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस प्लेन को छोड़ना नहीं चाहता। और जब उसके ऊपर जब बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो गया तो उनमें से कोई भी नहीं है जो उस प्लेन को पूरा कर सके। ये सब इस प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। फीनिक्स दरअसल असल में माइनोथोनिक के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा परिंदा है जिसे बहुत ही पावरफुल माना जाता है लेकिन इन्हें अभी भी फीनिक्स पर मतलब कि अपने प्लेन पर बहुत काम करना होगा। अब धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा है। एक रात ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूर कुछ लोग हैं जो टेंट लगाकर वहाँ पर सो रहे हैं। असल में ये सब के सब स्मगलर होते हैं जो हथियारों के सप्लायर होते हैं जो रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की स्मगलिंग करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद लेनी चाहिए। हालांकि एलिट मना करता है लेकिन फ्रैंक और उनके
उनके साथी वो उनसे पानी की मदद के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर दे। इनके पास गन भी होती है और जब वो स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक आदमी इनके आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वो पीछे से उन पर गोलियां चलाते हैं और उनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन वो स्मगलर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था वहाँ से पीछे से गोली मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चला था क्योंकि वो खूनी नहीं है। वहाँ पर जेमसन मरे हुए स्मगलर से उसके हाथ में वो अपनी घड़ी देखता है जो उसके उस दोस्त के पास थी जिसकी प्लेन से गिरकर मौत हो गई थी। मतलब कि ये वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ पर आ चुके थे और इन्हीं स्मगलर्स ने उनके मरे हुए साथी पर गोलियों के निशान बनाए थे। मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक स्मगलर्स थे। इनमें से एक स्मगलर बच जाता है, वो जख्मी होता है और वो सब उसे प्लेन के पास ले आते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि उसे मार दिया जाए क्योंकि इसने उनके साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है और सबके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं। तभी एलिट उसे गोली मार देता है, जिसके बाद फ्रैंक और एलिट के बीच में हाथापाई हो जाती है। एलिट फ्रैंक को ब्लेम करता है, वो कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं और तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान गई क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहाँ पर गए। और इस बात से फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, वो एलिट को एक पंच मारता है और अब एलिट इन सब से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया, मैं यहाँ पर 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। लेडी यहाँ पर उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि हम तुम्हारे बिना इस प्लेन को नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो वो कहता है कि अगर सब मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं प्लेन को बनाऊंगा और सबको उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ तक के फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को खत्म करो। उसके बाद एलिट इस बात को मान जाता है। एक बार फिर से ये सब अपने काम में लग जाते हैं और अब ये सब के सब मिलकर प्लेन को बाहर निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती। इसके बाद ये प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन जल्दी बंद हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन की इंजन की आवाज सुनकर जो स्मगलर होते हैं वो उनकी तरफ आने लगते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन्स लेकर उन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग के साथ लटक जाते हैं। दरअसल उनके प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए भी जगह नहीं होती। उन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज से एक छोटा सा प्लेन बनाया था और अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पीछे से स्मगलर्स इनके पीछे गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है। स्मगलर्स को लगता है कि ये सब के सब मारे गए, लेकिन अगले पल उनका प्लेन उड़ जाता है और वो आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। ये सब के सब इससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने हफ्तों से जो उन्होंने मेहनत की होती है वो मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है। और उस तरह से ये सब के सब मौत के मुंह से, इस खतरनाक रेगिस्तान से जहाँ से निकलना नामुमकिन है, वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।